आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। आज नौमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें सदर की हैसियत से हलफ लिया। वहीं जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने शब्दकोश सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मियाद पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि शब्दकोश होने वाले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए हैं, जहां भारतीय आइन को कई बार पामाल किया गया था, चाहे वो दफ़ा 370 की मनसूखी हो या शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA, या अक़लियतों और दलितों को बिला रोक टोक निशाना बनाना हो। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा है कि रामनाथ कोविंद ने भारतीय जनता पार्टी की सियासी एजेंडे को भारतीय आइन की कीमत पर पूरा किया। इसी दौरान एक सारिफ ने महबूबा मुफ्ती से जम्मू और कश्मीर में PDP के दौर हुकूमत पर सवाल उठाए। ट्विटर पर सारिफ डॉक्टर इंज़िमाम खान ने महबूबा मुफ्ती को टैग करते हुए लिखा कि मैडम, जम्मू और कश्मीर के नौजवान का इस्तेहाल करने की आपकी मीरास के बारे में क्या ख्याल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू ने आज मुल्क के 15वें सदर के तौर पर हलफ लिया। इसी दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं मुल्क की पहली सदर हूं जो आज़ाद भारत में पैदा हुई। हमें आज़ाद भारत के शहरियों के साथ साथ अपने आज़ादी पसंदों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोशिश तेज़ करनी होगी। ये हमारी जमहूरियत की ताकत है कि एक गरीब घराने में पैदा होने वाली बेटी, दूर दराज के कबायली इलाके में पैदा होने वाली बेटी मुल्क की आला तरीन आइनी ओहदे तक पहुँच सकती है। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की पहली खातून कबायली सदर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू को ओहदे का हलफ दिलाया। इसी मौके पर साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर कई सीनियर लीडर और मशहूर शख्सियात मौजूद थी। हलफ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मैं मुल्क की पहली सदर हूं जो आज़ाद भारत में पैदा हुई। हमें आज़ाद भारत के शहरियों के साथ साथ आज़ादी पसंदों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ करना होगा। मेरी पैदाइश उड़ीसा के एक कबायली गांव में हुई, लेकिन ये मुल्क की जमहूरियत की ताकत है जो मुझे इस मकाम तक ले गई। उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क ने ऐसे अहम दौर में सदर मुंतखब किया जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से चंद दिन बाद मुल्क अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर लेगा। ये भी एक इत्तिफाक है कि जब मुल्क अपनी आज़ादी का 50वां साल मना रहा था तब मेरा सियासी कैरियर शुरू हुआ था और आज आज़ादी के 75वें साल में मुझे ये नई जिम्मेदारी मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी के थाना लोनी कटरा हलके में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दयारामपुर गांव के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में 8 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि दर्जनों की तादाद में मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को फौरी इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक है। मुतल्लिका हुकाम को राहत और बचाव का काम तेज़ी से करने और ज़ख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से दिल्ली जा रही वोल्वो बस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुबह 4 बजे पहले से खड़ी बस में टकरा गई। इस हादसे में 8 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़ और गोसाईगंज से SHC ले जाया गया, फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। दूसरी बस भी बिहार से ही दिल्ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि उस बस के ड्राइवर ने दयारामपुर गांव में वाक़े कैंटीन पर सुबह नाश्ते के लिए रोका था। इस बस के तमाम मुसाफिर कैंटीन में नाश्ता कर रहे थे। हलाक अफराद में 2 खातून और बच्ची भी शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फिलिपाइन में मेट्रो मनीला के एक यूनिवर्सिटी कैंपस में इतवार को फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। वाक़े की तस्दीक करते हुए मेट्रो मनीला डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि फायरिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे के करीब क्रोजोन शहर में वाक़े एटनोटी डी मनीला यूनिवर्सिटी के गेट पर हुई। फिलिपाइन की नेशनल
پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے شخص نے ایک کار کو قبضے میں لے کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ نیشنل بیورو آف انویسٹیگیشن ایجنٹوں کو متاثرہ افراد اور اسکول انتظامیہ کی مدد اور تحقیقات کے لیے موقع پر بھیجا گیا ہے۔ یونیورسٹی نے کہا ہے کہ فی الحال یونیورسٹی کیمپس میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس الیگزینڈر گیسمونڈ کو اتوار کی دوپہر لا اسکول کی گریجویشن تقریب میں شامل ہونا تھا۔ اس پروگرام کو گولی باری کے واقعے کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ترجمان برائن ہوسکا نے کہا ہے کہ فائرنگ کے وقت گیسمونڈو راستے میں تھے اور انہیں واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد وہ واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مہاراشٹر کے بارامتی ایئرپورٹ سے صبح کے وقت اڑان بھرنے والا ٹرینی طیارہ اندرپور تعلقہ کے گڈبن واڈی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ گرنے کی وجہ تاحال واضح نہیں ہو سکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارامتی میں کارور ایویشن کے ذریعے خواتین کو پائلٹ کی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ آج صبح بارامتی کے ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے والا طیارہ گڈبن واڈی کے کسان برہاٹے کے کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پڑوسی پونڈکلے بستی کے نوجوان موقع پر پہنچے اور خاتون پائلٹ کو بحفاظت بچا لیا۔ خاتون پائلٹ کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، تاہم طیارے کے کافی حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس مقام پر بارامتی سے افسران اور ملازمین کی ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔